Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our Tuesday's topic is cytoskeleton. Topics of today's lecture are introduction of cytoskeleton, types of cytoskeleton, microtubules, microfilaments and intermediate filaments. First of all, we will discuss what is the cytoskeleton. Cytoskeleton is complex dynamic network of interlinking protein filaments present in the cytoplasm of cells including bacteria and archaea. It extends from cell nucleus to cell membrane and is composed of similar proteins in various organisms. कि साइटोस्केलेटन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट्स का जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक सेल बैक्टीरिया और आर्चिया जो कि प्रोक्रियोटिक हैं, प्लांट सेल, एनिमल, सारे सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोसोल होता है फ्लूइड पार्ट, उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स जो हैं वो एक्सटेंड हुई होती हैं न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। और डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है डिफरेंट टाइप के साइटोस्केलेटन फाइबर्स की वो सेम है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के कितनी तरह के साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। फर्स्ट इज़ द माइक्रोफिलामेंट, सेकंड इज़ माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट। के 3 तरह के माइक्रोफिलामेंट्स हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेकंड माइक्रोफिलामेंट्स है और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये डायग्राम दिखाई हुई है। सबसे पहले जो है माइक्रोफिलामेंट है जो कि एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ये देखें, और इसका डायमीटर सबसे कम है, ये 7 नैनोमीटर डायमीटर का है। और एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनाते हैं और ये हमारे मसल सेल्स में होता है। स्केलेटल मसल जो होते हैं उनमें एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं। एक प्रोटीन है एक्टिन, तो ये 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। सेकंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है और इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर। और थर्ड टाइप के जो फिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसलिए कहते हैं कि इसकी फाइबर्स का डायमीटर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में है, यानी ये 10 नैनोमीटर डायमीटर के हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इस वजह से इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। First of all, we will discuss microtubules. Microtubules are long hollow cylinders made up of tubulin protein and 25 nanometer in diameter, provide internal shape and support to the cell, also involved in nucleic and cell division. ठीक है कि अब ये लंबे हॉलो अंदर से खाली जो हैं वो ट्यूब्यूल्स होते हैं और प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं और ये सबसे ज़्यादा थिक होते हैं, यानी 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर है। और इसकी वजह से सेल को इंटरनली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, सपोर्ट मिलती है, सेल की शेप मेंटेन रहती है। और जिस वक्त सेल डिवीजन होती है तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनती हैं, तो इस तरह से ये न्यूक्लियाई की डिवीजन या सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। फंक्शन इनके सबरी करके लिखा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस। कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक तो ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं कि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुए होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वजह से सपोर्ट देते हैं इंटरनली सेल को और शेप मेंटेन रहती है। फिर सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की, उसमें ये यानी सेल ऑर्गेनेल से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो साइक्लोसिस होती है तो उसके थ्रू मूव करते हैं। इसके अलावा ये माइटोटिक स्पिंडल जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिस वक्त माइटोसिस एंड मेयोटिक डिवीजन होती है, तो उन स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज़ द माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ फाइन फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन एक्टिन, कि ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और पहले भी आप लोगों ने देखा कि ये सबसे थिन होते हैं। इन द स्केलेटल मसल प्रोटीन फिलामेंट्स interact with another filament, filamentous protein myosin, and being
ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कि अब ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं इसमें एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं सेल्स के अंदर, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास होते हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इनका रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में है। एक्टिन फिलामेंट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू माइक्रोविलाई, के सेल की से बाहर जो हैं विलाई निकले होते हैं, माइक्रोविलाई जिनको कहते हैं, तो उनके अंदर भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेवरल सेलुलर प्रोसेसेस, के सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में भी माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? फेगोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस और साइक्लोसिस, के इंटरनल साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ सेल जो है इसमें ये माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ द फिलामेंट्स आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के डायमीटर के दरमियान में, मैंने डायग्राम में दिखाया था 10 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, और ये भी सेल के अंदर साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं। दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सेल, कि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कैराटिन इज़ फाउंड इन द एपिथेलियल सेल्स, के इनमें कैराटिन जो है ये जो हमारे हेयर्स में और नेल्स में होता है, ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये एपिथेलियल सेल्स में भी, हमारी एपिथेलियल सेल्स से हेयर्स और नेल्स ओरिजिनेट होते हैं, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है कैराटिन प्रोटीन का बना होता है, और ये हमारे नेल्स और हेयर्स बनाता है। न्यूक्लियर लेमिनास form a network that stabilizes the nuclear envelope and microfilament support the actions of neurons, कि अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में स्टेबलाइज होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ये अटैच होते हैं। और न्यूरोफिलामेंट्स जो होते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं वो हमारे नर्व सेल्स के न्यूरॉन्स के एक्सॉन जो इलोंगेटेड उसमें से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स also originate from the cytoskeletal fibers, and this is the structure of centriole, which is made up of microtubules, and also the basal bodies of cilia and flagella, they are formed by the microtubules. That's all from today's lecture, and if you want to ask any question, please send me your questions in the WhatsApp